कल हमने किसके बारे में पढ़ा था? प्रकृति और पर्यावरण के बारे में। प्रकृति हमने आपको बताया था कि उसके अंदर जल आता है, मानो पेड़ पौधे आते हैं, पशु पक्षी वगैरह सब आते हैं। और फिर मैंने ये भी पढ़ाया था कि पर्यावरण और प्रकृति को हमें क्यों बचाना चाहिए और जीव जंतुओं को भी हमें क्यों बचाना चाहिए, किस प्रकार पानी वगैरह डाल के, इस पर हमने खूब चर्चा की थी। और उसके बाद में कल हमने की थी कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं को हानि क्यों नहीं पहुँचनी चाहिए। अब हानि किस प्रकार नहीं पहुँचनी चाहिए, तो मैंने बताया कि उसके बाढ़ करनी चाहिए, उसको पानी डालना चाहिए, कभी उसे कुल्हाड़ी से काटना नहीं चाहिए और पशु पक्षियों को कभी मारना नहीं चाहिए और जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में चर्चा की। लेकिन मतलब पशु को मतलब हानि होती है तो उसको बचा सकते हैं, पेड़ को हानि होती है तो बाढ़ के द्वारा बचा सकते हैं। लेकिन इसके द्वारा एक और हानि होती है जिसके द्वारा मतलब पौधा कई बार जल जाता है, उसकी जड़ें समाप्त हो जाती है। वो मतलब ना तो पानी से दूर होती है ना बाढ़ से होती है। उससे कहते हैं दीमक। दीमक कीड़ा मकोड़ा वगैरह कचरा वगैरह पौधे वगैरह लगा होता है। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि ये देखो कीड़ा लगा हुआ इस पौधे पर। अब ये कीड़ा जो देखो शुरुआत में कीड़ा इधर से लगा था, अभी कीड़ा बढ़ता हुआ ऊंचाई की ओर जा रहा है। ऊंचाई की ओर जाकर पूरे पौधे को खा जाएगा, नष्ट कर देगा। तो हमें पौधों को मतलब बाढ़ के द्वारा तो बचाना चाहिए। अगर दीमक है हमारे पौधों को हमें क्या करना चाहिए, दीमक है देखो मिट्टी के समान दिखती है तो दीमक को इस प्रकार उतारना चाहिए। ये दिख रही दीमक, इसको देखो ये उतारनी चाहिए इस प्रकार। ताकि क्या होता है, ये अगर नीचे उतरेगी ना तो मतलब पौधा खराब नहीं होगा। पौधा खराब नहीं होगा तो जलेगा नहीं। और इसको टाइम पर अगर पानी देंगे तो ये वापस से हरा भरा हो जाएगा पौधा। वरना ये देखो दीमक उसको चाट देती है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दीमक को इस प्रकार से उतार देना चाहिए। ये देखो ये उतरी है ना दीमक। जहाँ कहीं भी आपको पौधा दिखे उसके हमेशा दीमक को उतार देना चाहिए। बाढ़ पानी वगैरह तो देना ही है, साथ में दीमक को भी उतारना है। ये देखिए दिख रहा है आपको दीमक उतरी है देखो। अभी इसके अंदर ये देखो दीमक दिख रही है, छोटी छोटी ये उतरी है। ये कचरा होता है अंदर, ये कीड़े होते हैं। ये कीड़े क्या करते हैं, इस पौधे को खा जाते हैं, जला देते हैं इस पौधे को। अभी सेट हो इधर लाओ वीडियो में। ये देखो ये पौधा पहले हरा भरा था काफी दिनों पहले, अब ये पौधा जल गया। अब इसके दीमक तो नहीं लगी हुई है, दीमक नहीं दिख रही है ना, इसके ऊपर मिट्टी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है मिट्टी। अब इसको तोड़ दो। अब इसका कारण क्या है, खराब किस कारण हो सकता है, खराब हो सकता है इसके नीचे की ओर कीड़े लगेंगे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब नीचे की ओर कीड़े लगने का काम इधर 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 इसके पूरे सामने करके बता रहा हूँ, दांत निकाल रहा है। इसके अंदर जो कीड़े वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये तो हमने ये प्लास्टिक, इसके नीचे प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक से इतनी से हटी नहीं होगी। यहाँ इस जगह पर मतलब ये जो जगह है इसकी भूमि की उर्वरक क्षमता मतलब इसके नीचे खाद वगैरह डाली नहीं होगी। तो अब ये पौधा जल गया है तो हम क्या करेंगे, इस गड्ढे को पौधे को वापस, ये तो वैसे ही जल गया, इसको उखाड़ कर ये गड्ढा एक समान भर देंगे। अब दूसरी जगह पर एक गड्ढा बनाएंगे, गड्ढा बना के वापस उसके अंदर खाद डालेंगे, पानी डालेंगे। पानी डालने के पश्चात उस पौधे को लगाएंगे। लगाने के उसमें ध्यान रखना है कि उसकी प्लास्टिक नीचे से हमें उखाड़ देनी है। क्या कर देनी है, उखाड़ देनी है। फिर पौधे को टाइम हाँ सारी लगाए थे, लेकिन ये जगह क्या है पहले चेक नहीं की, सही नहीं की जगह। इसके लिए उस जगह पौधा लगाएंगे दूसरा, वो पौधा इसकी तरफ परिपक्व होगा और फूल फूल का हरा बड़ा हो जाएगा। ये पीछे की ओर उद्यान है, कितना सुंदर दिखता है उद्यान। तो अगर हमें इस चार दीवारी के अंदर पौधे लगेंगे तो कितना सुंदर दिखेगा, कितनी ऑक्सीजन मिलेगी, कितनी छाया मिलेगी। और ये इसके बेर वगैरह भी लगते हैं, फल भी प्राप्त होते हैं कि नहीं होते। तो हमें पेड़ पौधे विशेष रूप से सभी को ध्यान रखना है। ठीक है, बस इतना।